आखिर क्या हुआ जब हनुमान जी की आदि शक्तियां बाली के शरीर में समा गईं और हनुमान जी और बाली के बीच युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी एक तरफ और दूसरी तरफ उनसे युद्ध की मूर्खता करने वाला बाली, सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वृक्ष का पुत्र बाली। बाली इतना शक्तिशाली था कि उसने रावण को हराया था। वह किष्किंधा का राजा था और उसे इंद्रदेव का धर्मपुत्र कहा गया। लेकिन बाली इतना शक्तिशाली कैसे था? बाली को इंद्रदेव के द्वारा एक ऐसा कवच प्राप्त था जो हर वक्त उसके गले में रहता था। इस कवच की खासियत ये थी कि जब भी बाली के सामने कोई प्रतिद्वंदी आता तो उस कवच की बदौलत सामने वाले योद्धा की शक्ति बाली के शरीर में प्रवेश कर जाती थी। इसी वजह से बाली युद्ध के शुरू होने से पहले ही अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता और इसी कारण से उसका प्रतिद्वंदी कभी भी बाली को हरा नहीं पाता था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है एक समय ऐसा भी आया जब हनुमान जी और बाली के बीच आमना सामना हुआ। उस युद्ध में कौन जीता और कैसे जीता, चलिए इस बात का पूरा वर्णन हम इस वीडियो में करते हैं। एक समय की बात थी जब बाली अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर दुनिया को ये जताना चाहता था कि उससे ताकतवर कोई नहीं है। एक बार वह जंगल की तरफ चलता जा रहा था और वह लोगों को भी परेशान कर रहा था। साथ ही साथ चिल्ला चिल्ला कर दूसरों को ये बता रहा था कि इस पूरी दुनिया में उसके बराबर कोई नहीं है। बाली जिस रास्ते पर चल रहा था उस रास्ते पर यदि कोई पेड़ आता तो वह उस पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता, क्योंकि वह अपना रास्ता नहीं बदलना चाह रहा था। उसी जंगल में पास की पहाड़ी पर हनुमान जी राम नाम का निरंतर जाप करते हुए तपस्या कर रहे थे। जब बाली तेज तेज चिल्ला रहा था तब हनुमान जी की तपस्या में विघ्न उत्पन्न हुआ। इसीलिए हनुमान जी थोड़े से क्रोधित हो गए। इसी वजह से हनुमान जी बाली के पास जाकर कहते हैं, हे वानर श्रेष्ठ, आप तो अत्यधिक बलशाली हो, लेकिन आप इस तरह चिल्ला चिल्ला कर इस दुनिया को क्या जताना चाहते हो? बाली उस समय अपने घमंड में इतना चूर था कि उसने जब हनुमान जी की ऐसी बातों को सुना तो उसने सीधे हनुमान जी को चुनौती दे डाली। और इतना ही नहीं, उसने हनुमान जी से कहा, हे वानर, जिसकी तू पूजा और तपस्या करता है मैं उसको भी हरा सकता हूँ। अब इस बात को तो दुनिया जानती है कि हनुमान जी कितने विनम्र स्वभाव के हैं। अगर कोई उनके बारे में कुछ बुरा बोले या उन्हें कुछ बुरा कहे तो वे ऐसे ही हंसते हंसते टाल देते हैं। लेकिन जब कोई उनके आराध्य प्रभु श्री राम के विरुद्ध में कुछ कहता है तो हनुमान जी को बिल्कुल भी सहन नहीं होता। इसी वजह से हनुमान जी ने बाली की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और दोनों के बीच में ये तय हुआ कि कल सुबह प्रातः काल हम दोनों के बीच एक दंगल होगा, यानी कि एक महाभयंकर युद्ध। और वहां से दोनों योद्धा अपने अपने मार्ग को चल दिए। बाली अपने राज्य को निकल गया और हनुमान जी अपने कुटिया की तरफ प्रस्थान कर गए। जब हनुमान जी अपने कुटिया की तरफ पहुंचे तो वहां अचानक से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को जब देखा तो हनुमान जी उनसे कहते हैं, हे प्रभु, इस तरह अचानक आपके आने का कारण? तब ब्रह्मा जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान, तुम्हें बाली की चुनौती को स्वीकार नहीं करना था। तब हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, ये तो आपने भी देखा कि किस तरह उस बाली ने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। अगर बाली मुझे चुनौती देता तो मैं कभी भी उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं करता। लेकिन अगर अब मैं पीछे हटा तो ये दुनिया क्या सोचेगी, इसीलिए अब युद्ध होगा। यह सब सुनने के बाद ब्रह्मा जी हनुमान जी से कहते हैं, ठीक है हनुमान, अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो तुम युद्ध अवश्य करना, लेकिन मेरी आज्ञा अनुसार तुम अपनी शक्ति का केवल 10वां भाग ही अपने साथ युद्ध के लिए ले जाना और बचा हुआ शेष भाग अपने आराध्य के चरणों में छोड़कर जाना। और जब तुम युद्ध करके वापस लौटो तब अपनी उन बची हुई शक्ति को वापस ग्रहण कर लेना।
ब्रह्मा जी की ऐसी बात को सुनकर हनुमान जी उन्हें नमन करते हुए कहते हैं, जी प्रभु, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार हनुमान जी ने अपनी सारी शक्तियों में से केवल 10वां हिस्सा अपने पास रखा और अपनी संपूर्ण शक्तियां श्री राम के चरणों में सौंप दी। और प्रातःकाल दोनों योद्धा आमने सामने थे। जब बाली हनुमान जी के सामने आया तो ब्रह्मा जी के वरदान और इंद्र के कवच के कारण हनुमान जी की आदि शक्तियां बाली के शरीर में प्रवेश करने लगी। हनुमान जी अपनी कुल शक्तियों का केवल 1/3 हिस्सा अपने साथ लेकर गए थे और उसमें से भी आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाया। जब बाली में हनुमान जी की आदि शक्तियां समाई तो बाली अत्यंत शक्तिशाली महसूस करने लगा। उसका शरीर सूर्य की तरह चमकने लगा। धीरे धीरे करके बाली के शरीर में हनुमान जी की शक्तियां समाने लगी। जब हनुमान जी की शक्तियां बाली के शरीर में समाई तब बाली को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई शक्ति का पूरा समुंदर उसके शरीर में समा चुका है। जब हनुमान जी की शक्तियां बाली के शरीर में समाई तो बाली को ऐसा महसूस हो रहा था कि शक्तियों का अपार समुंदर उसके शरीर में समा चुका है। उसके शरीर में शक्ति हिलकोरे ले रही थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी नसें फटने वाली हैं। उसे घुटन होने लगी, उसकी सांसें थम गईं। उसी समय वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो इसी समय हनुमान जी से कोसों दूर चले जाओ, नहीं तो कुछ ही समय बाद तुम्हारा शरीर फट जाएगा। ब्रह्मा जी की ऐसी बातों को सुनकर बाली तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। बाली जब तेज भागते भागते कोसों दूर जा रहा था उस समय भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि ना जाने कितने सूरज उसके शरीर में समा चुके हैं। थोड़ी देर बाद जब बाली बहुत दूर चला गया तब उसे थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। तभी दोबारा से वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा, हे मूर्ख बाली, तुम इस दुनिया में खुद को सबसे शक्तिशाली समझते थे, लेकिन तुम हनुमान जी की शक्तियों का एक तिनका भी नहीं सह सके। ब्रह्मा जी ने बाली से कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस युद्ध के एक दिन पूर्व मैंने हनुमान जी को ये आदेश दिया था कि वे अपनी संपूर्ण शक्तियों का केवल 10वां हिस्सा लेकर इस युद्ध को लड़ें। सोचो, अगर हनुमान जी अपनी संपूर्ण शक्तियों को लेकर तुमसे युद्ध करते तो तुम्हारा क्या होता। ब्रह्मा जी की ऐसी बातों को सुनकर बाली समझ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की है और वह जाकर हनुमान जी से दंडवत प्रणाम करते हुए कहता है, हनुमान जी, आप कितने शक्तिशाली हो, अतः बल बुद्धि होने के बाद भी आप इतना शांत रहते हो और राम भजन गाते रहते हो, और मैं एक मूर्ख जो अपने इस बल को अपना अहंकार बना बैठा, इसीलिए हनुमान जी आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस तरह हनुमान जी और बाली के बीच का युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो अब आप अनुमान लगाइए कि हनुमान जी की संपूर्ण शक्तियों का केवल 1/3 हिस्सा बाली नहीं सह सका और बाली ने तो रावण जैसे योद्धा को हराया था। तो सोचिए हनुमान जी रावण का क्या करते। अगर श्री राम ने रामायण नामक लीला नहीं रची होती तो हनुमान जी रावण को रच देते। तो बताइए दोस्तों, हनुमान जी के बारे में आपका क्या कहना है और ये जानकर आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।